नमस्कार, जूमिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोविज़न है हमारे कानून में, और उसको लेकर इस समय जो एक चर्चा चल रही है, या एक तरह से उस प्रोविज़न को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उसकी वजह से ये जो कानून है और इसका ये जो प्रावधान है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक ख़ास प्रावधान, वो इस समय चर्चा में है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, तब उस जाहिर है कि ये जो मामला है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मुद्दा है, वो अभी अगले लगातार काफ़ी समय तक चर्चा में रहेगा। इस समय इसके चर्चा में आने का जो संदर्भ है वो हुआ जो जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक कार्रवाई शुरू की। वो कार्रवाई उनके दो ट्वीट के आधार पर शुरू की गई। जो ताज़ा कार्रवाई थी, इसमें एक ट्वीट तो वो था जिसमें उन्होंने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबडे के ऊपर उन्होंने, जब वो एक नागपुर के फंक्शन में एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, उनकी तस्वीर पूरे देश भर में अखबारों में भी छपी थी, सोशल मीडिया पे भी आई थी, उसको लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणी की। और उसके बाद प्रशांत भूषण ने एक और पहले बयान दिया था, उसको लेकर ये कार्रवाई शुरू की गई। इसी कार्रवाई के कॉन्टेक्स्ट में 3 लोग, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार N. राम, अरुण शौरी जो कि पत्रकार भी रहे हैं और राजनेता भी रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय, वो और प्रशांत भूषण कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है 1971 का, उसके एक खास सेक्शन को चैलेंज किया। वो सेक्शन जो है वो 2CI, जिसमें कि ये प्रोविज़न है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बयान से या किसी भी रूप में कोर्ट को अगर स्कैंडलाइज करता है, यानी कोर्ट का अपमान करता है, या कोर्ट की ऑथोरिटी को लोअर करने की कोशिश करता है, उसकी सत्ता गिराने की कोशिश करता है, तो इसे कोर्ट का अपमान, कोर्ट की तौहीन, अदालत की तौहीन माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और ये एक दंडनीय अपराध है। तो यह जो सवाल है, इसी के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह। विकास सिंह जी देश के जाने माने वकील हैं और कानूनी मामलों पर हमेशा हम लोग उनकी राय को काफ़ी गौर से सुनते हैं, चाव से सुना जाता है देश भर में। विकास सिंह जी, आपका स्वागत है। विकास सिंह जी, ये जो 3 लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक पर्टिकुलर सेक्शन को, जिसमें कि यह कोर्ट को स्कैंडलाइज करने या उसकी अथॉरिटी लोअर करने का प्रोविज़न है, और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा माना जाएगा अगर कोई ऐसा करता है, और उसे इसके लिए दंड दिया जाएगा, इसे चैलेंज किया है। उनका ये कहना है कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है फंडामेंटल राइट के तौर पर, ये उसके खिलाफ है। क्या आपको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह का प्रोविज़न कानून की किताब में होना चाहिए? देखिए, मेरा जो पर्सनल मानना है कि जो हमारे संविधान ने हमने जब 1918 उसमें इंसर्ट किया राइट टू फ्री स्पीच, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ये क्वेश्चन उठा कि ये फ्री स्पीच जो है प्रेस को भी दिया जाए या सिर्फ सिटीजन में रहने दिया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये फ्री स्पीच जो है हर सिटीजन का रहेगा, और प्रेस को अलग से देने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेस भी पार्ट ऑफ सिटीजनरी है और वो उनको ये राइट बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जो 19(1)A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे संविधान में गारंटीड है, डेफिनेटली इस तरह के प्रावधान उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं उस पर वो एक हस्तक्षेप डालते हैं, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल पिटिशन एंटरटेन होना चाहिए और उसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से न्याय प्रणाली आज एक ओवर सेंसिटिव होकर के कंटेम्प्ट का एक जुरिस्डिक्शन स्टार्ट कर देती है, वो मेरे हिसाब से एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में पहले भी कहा है, और यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए, कि जो कोई भी बात करे, कितना भी उसमें एक कड़वापन क्यों ना हो, लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक लैंग्वेज यूज किया है कि जो फ्री स्पीच है
उसके नॉक्शियस ब्रांचेस को लग्जूरियंट ग्रोथ मिलना चाहिए और उसको उसको क्लिप करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सो कुछ भी कोई बोले, मतलब हर आदमी को एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेरे से कहा, जस्टिस पुंछी मेरे से प्राइवेट बात में कह रहे थे कि जो कंटेम्प्ट का जुरिस्डिक्शन है वो मॉरल जुरिस्डिक्शन ज्यादा है और लीगल जुरिस्डिक्शन कम है। तो आपका जो है, आपको मॉरली अगर आप सही है, अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट से घबराना नहीं चाहिए, ना उस पर इतना रिएक्ट करना चाहिए, और ना ही इंस्टीट्यूशन इतना हल्का है कि आपके किसी के स्टेटमेंट से इंस्टीट्यूशन की अवमानना इतने आसानी से हो जाएगी। अगर इंस्टीट्यूशन अपनी मॉरल अथॉरिटी इंटैक्ट रखता है, अगर इंस्टीट्यूशन अगर सही दिशा पे चल रहा है, अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली मान रहा है, तो फिर उसको इस तरह के किसी के स्टेटमेंट से इतना जी विकास सिंह जी, अब ठीक आपने अभी ये बात कही, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक आर्टिकल पढ़ा था, काफ़ी पहले का आर्टिकल था लेकिन अभी हमने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है, वो अर्न करने की चीज़ है, वो भय से किसी से छीनने की चीज़ नहीं होती है। तो अगर ये बात हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में भी रखें तो आप जो बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि होती है। मैं आपसे एक चीज़ थोड़ा अपने दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा आप समझाएं। आज से 5-6 साल पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला था जिसमें कहा गया था कि ट्रूथ एज डिफेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है। इसका अगर हाल के मामलों में मान लीजिए, जैसे अभी प्रशांत भूषण जी का केस अभी चल रहा है, आज ही मैंने अखबार में खबर पढ़ी है कि उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने जो अभी अपना जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो इस मामले को एक प्रोसीडिंग में ले जाना चाहेंगे और वो फिर वो अपने पक्ष में डिफेंस रखेंगे। तो ये जो ट्रूथ एज ए डिफेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आपको मैं बता दूं, भले मैं इस कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन के खिलाफ हूं, लेकिन जो प्रशांत करते हैं मैं उसके फेवर में भी नहीं हूं। वो बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझने वाली ये है कि जो ट्रूथ ऑफ डिफेंस अगर जो आप माना जाए, इसको अगर मैं इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाऊं, तो ट्रूथ तो वही होगा ना जिसकी सच्चाई एस्टैब्लिश्ड हो। जो आपके मन में ट्रूथ है वो ट्रूथ तो नहीं माना जा सकता ना, इसलिए वो भी एक एक्सट्रीम आर्गुमेंट है। आपके पास अगर कोई तथ्य नहीं है, जो आप तक आपने कहीं कोई प्रोसीडिंग में नहीं डाले, ना कोई कहीं कोर्ट ऑफ लॉ से प्रूव हुए, ना कोई ऐसा आपके पास प्रूफ है जो कि बिल्कुल आप उसको साबित कर पाए, तो दूसरी बात है। लेकिन जो आपका एक अपना मानना है, जो अपनी धारा है कि मेरे हिसाब से चोर है या इसमें ये बेईमानी की है, उसका अगर सच्चाई तब होगा ना जब आपके पास उसके तथ्य हो। इसलिए वो जो डिफेंस है मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको मैं बताऊं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इंग्लैंड में हुआ था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कोई जजमेंट दिया और अगले दिन अखबार में निकाल दिया कि 3 ओल्ड फूल्स और करके डिसीजन का हेडलाइन ये था, 3 ओल्ड फूल्स। तो नेक्स्ट अगले दिन ही कुछ वकीलों ने कहा कि भाई इस अखबार पे कंटेम्प्ट डालिए, किस तरह से इसने आपके खिलाफ ऐसी की, इससे तो लोगों को इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे विश्वास उठ जाएगा कि इतना आप उसको क्रिटिसाइज कोई करता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के जजेस ने कहा कि देखिए, बूढ़े तो हम हैं, ये तो सच्चाई है, और हम फूल है कि नहीं है ये एक ओपिनियन है, इसलिए हम इसमें व्हाई शुड वी रिएक्ट टू दिस। तो इस तरह का इनके पास एक ब्रॉड शोल्डर होना चाहिए, और इसी तरह से एक इंस्टीट्यूशन बनता है। इंस्टीट्यूशन की जो इंटेग्रिटी है और इंस्टीट्यूशन का जो आपने अभी बात कही कि एक मॉरल अथॉरिटी जो मैंने कही, उसी को आपने दूसरे तरह से कहा कि आपका जो रिस्पेक्ट है आपके कर्म से होना चाहिए। और इस तरह का देखिए, प्रशांत भूषण अगर इस तरह की बेबुनियादें बात करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रशांत भूषण की इज्जत गिरेगी मार्केट में। विकास जी, हम लोग प्रशांत के पर्टिकुलर केस पे बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कॉन्टेक्स्ट में बात आ गई, इसलिए मैंने उसका कहा। आज हम लोग जो याचिका दी गई है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। प्रशांत का मामला तो सब जुडिस है, कोर्ट उस पर अपना फैसला देगा। अब या अगर उनके पास डिफेंस होगा तो वो कोर्ट में रखेंगे, वो हम लोग वेट करेंगे क्या होता है। आज हम लोग हम आपसे आखिरी जो एक संक्षिप्त टिप्पणी, समय कम है, हम आपसे इस पर चाहेंगे कि यह जो आपने इंग्लैंड का उदाहरण दिया, लेकिन इंग्लैंड में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविज़न ख़त्म किया जा चुका है कि, और हमारी न्याय व्यवस्था अगर हम लोगों ने वहीं से एक तरह से ली है, तो फिर भारत में इसका क्या औचित्य बचता है? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो टू द एक्सटेंट की एक जजमेंट की अवहेलना होती है वो तो रहना चाहिए। वो नहीं रहेगा तो फिर कोर्ट का कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगा। जैसे आपने कोई डिग्री पास किया, उस डिग्री में आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी उसकी जाएगी और उस प्रॉपर्टी को अगला ना दे,
तो कंटेम्प्ट का जुरिस्डिक्शन उस पर्पस के लिए होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का इन्होंने जो मांगा है क्वैशिंग, और जो कहा है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, ये फ्री स्पीच के खिलाफ है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है कि भाई कोर्ट को आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी आप बोले उसका कोर्ट स्कैंडलाइज हो जाए और उसको आप मान के ठीक है विकास जी सिंह जी, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, आपने काफ़ी ढंग से चीज़ों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अब हम चलेंगे वजाहत हबीबुल्ला जी के साथ के पास। निखिल डे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निखिल डे उन 16 लोगों में हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि जो प्रशांत भूषण का केस है उसमें उन्हें भी शामिल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। निखिल जी आपका स्वागत है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप लोग जो कोर्ट में गए थे, चूँकि प्रशांत भूषण एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं और जन आंदोलनों के काफ़ी पक्ष में रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं, इस वजह से गए थे, या आप लोग सिद्धांत रूप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोविज़न है, खासकर वो जो कि उसका जो सेक्शन 2(1)(I) है, उसके खिलाफ आप लोग गए थे? तो दोनों चीज़ें थी। हम सेक्शन 2(1)(I) जैसे आपने कहा है, अभी एक याचिका में वो सेक्शन ही चैलेंज हो रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो वो तो हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि वो एक प्रावधान है जो होना नहीं चाहिए। लेकिन हम इस पर्टिकुलर याचिका में इसलिए गए क्योंकि हमारा मानना था कि जो चीज़ें लाई गई सामने, जिसकी वजह से एक तो कोर्ट ने सुओ मोटो लिया कॉग्निजेंस उसका और उसकी प्रोसीडिंग चालू की, तो हमें ये लगा कि ये चीज़ें हमारे हिसाब से अवमानना बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है। और इस किस्म की चीज़ों को यदि अवमानना मानने लग जाए और कोर्ट अपने आप इस किस्म की प्रक्रिया करने लग जाए, तो फिर सब लोगों के बोलने के अधिकार के ऊपर एक बहुत बड़ा पाबंदी रह जाएगा, अपने अभिव्यक्ति के अधिकार पर। और इसीलिए हम लोग गए, कहते प्रशांत भूषण जी को हम जानते हैं और प्रशांत भूषण जी जनता के मुद्दों को लड़ते हैं, तो अब जनता को भी उन मुद्दों पर जब लड़ा जाए और उन मुद्दों के ऊपर एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं उदाहरण के रूप में दे सकता हूं कि जिस किस्म के इश्यूज उठाए थे वो हम सब उठाते हैं जी। तो लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की याचिका स्वीकार नहीं की जो आप लोग चाहते थे। नहीं की। आप यदि उसको देखेंगे, ये हमें एक बहुत उसमें, अब वो भी हमारी एक क्रिटिसिज्म है, रजिस्ट्रार ने नहीं स्वीकार की, मतलब वो कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा हमारी याचिका। और रजिस्ट्रार ने जो एक केस से उठा के एक रेफरेंस दिया था, उसमें यह कहा गया था कि बिना परमिशन नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोर्ट और जो अवमानना करने वाले व्यक्ति है उनके बीच की बात है, क्योंकि कोई ना कोई आके बीच में अड़चन कर सकता है। तो हम अड़चन करने के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं आए। हम भी उसी भावना के साथ आए कि कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूशन है और हमें लगता है कि कोर्ट के बारे में के निर्णयों के बारे में आलोचना करना या कोर्ट के अंदर जो होता है उस पर आलोचना की जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट अंतिम जगह है। ठीक है निखिल जी, तो आपने अपना पक्ष दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये अवमानना से या जो अदालत की तौहीन का जो मामला है, इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072.
जूम इन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और इसको लेकर जो अभी मुद्दे उठे हैं उनकी। अभी विकास सिंह जी के साथ हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक के पहले। उन्होंने एक बात ये कही कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविज़न होना चाहिए इसलिए कि कोर्ट का अगर कोई आदेश है उसका कोई पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। यहाँ पर हम एक थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण देना चाहेंगे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है 1971 का, उसके तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग उसका जो है वो सिविल है यानी दीवानी, और दूसरा जो है वो क्रिमिनल फौजदारी। सिविल मामले में यह आता है कि कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया, कोई उसका पालन नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानकर एक्शन लेता है। इस धारा को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को दिया गया है। अगर कोई फिजिकली जा करके या किसी भी ऐसे रूप में जस्टिस को प्रभावित करने की कोशिश करता है या न्याय प्रक्रिया में बाधा बनता है जो प्रोसीडिंग है, तो उसको भी वो प्रोविज़न होना चाहिए जो ये याचिका दी गई है एनराम की और अरुण स्वरूप और प्रशांत भूषण की। उसमें इस प्रोविज़न को चैलेंज नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ वो उस प्रावधान को चैलेंज किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई जुबान से या लिखकर या अभिव्यक्ति से बोलकर या लिखने से कोई बात कहता है उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो हम इसको और आगे समझने के लिए चलेंगे। जाने माने पत्रकार मनीष छिब्बर जी के पास लंबा अनुभव है, इनके पास लीगल रिपोर्टिंग करने का, कानून की रिपोर्टिंग करने का, और जो कोर्ट्स का जो फंक्शनिंग है इसे ये बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। मनीष जी, इसके पहले हम आपके पास इस पर्टिकुलर इशू पे आए, मेरा आपसे एक व्यक्तिगत सा सवाल है कि क्या जब आप लीगल रिपोर्टिंग करते रहे हैं कभी आपको ये व्यक्तिगत डर महसूस हुआ कि ये जो प्रोविज़न है इसके तहत आपके ऊपर कोई फंदा आ सकता है? मेरे पे आया है बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि इसको मैं बहुत एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मैं लीगल रिपोर्टर था और मेरे पे कोर्ट ने अपने आप जो सो मोटो कंटेम्प्ट इशू किया था और मैंने मेरे ख्याल से शायद हिस्ट्री में पहला पत्रकार हूँ जिसने कोर्ट में माफ़ी। जनरली क्या होता है जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है या सिविल भी होता है, आपका वकील सबसे पहले आपको ये कहते हैं कि आप जाके एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दीजिए। मैंने वो देने से मना कर दिया था और 1.5 साल तक मेरा केस चला था और उसके बाद मुझे बाइज्जत बरी किया था। तो ये एक तलवार है जो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट्स में ये कहा गया है कि और मतलब बड़े बड़े जो विद्वान हैं कानून के, उन्होंने ये बात कही है कि ये दो अलग अलग विषय हैं, जज और सुप्रीम कोर्ट। अब आप जज को सुप्रीम कोर्ट से मिक्स मत करिए। अगर मैं किसी जज से खुश नहीं हूँ, इसीलिए जहां अगर मेरे पास वैलिड रीजन है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है मैं उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूं, मेरे को हक है। और अगर अब जो प्रशांत वगैरह कह रहे हैं, अगर हम किसी जज साहब को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको कुछ कहते हैं, तो ये कानून में बदलाव होना चाहिए। और ये जज साहब को अगर परेशानी है वो जाके जैसे हजारों लोग सिविल डेफोमेशन करते हैं या क्रिमिनल डेफोमेशन करते हैं वो करें, उनको खुली आजादी है। अभी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जो इनके पास पावर है, इससे ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको ये कहीं उसके साथ इसका जो कन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने की बात है। और वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को अब ये समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद समझे इस बात को कि अगर मेरे या प्रशांत भूषण के या किसी के बोलने से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम होती है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर इस बारे में ज़्यादा उनको चिंता होनी चाहिए कि वो इज्जत कितनी है। जी मनीष जी, ये जो मामला है काफ़ी समय से चल रहा है, ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पर्टिकुलर प्रोविज़न है इसको कानून की किताब में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी है उसमें ख़त्म किया जा चुका है, ये वेल नोन फैक्ट है। जो हमारे यहाँ लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, जब जस्टिस चौहान उसके चीफ थे तब वहाँ ये मामला आया था और उन्होंने एक काफ़ी लंबी रिपोर्ट दी थी।
उस रिपोर्ट को अगर हम लोग उसमें जाएं तो उसमें उन्होंने ब्रिटेन में किस तरह हटा दिया गया और ये सारी बातें उसमें जिक्र किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में इस कानून के तहत बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, इसलिए यहाँ इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, यहाँ इसको बनाए रखना चाहिए। अगर मेरे फैक्ट में कोई गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। देखिए, उन्होंने जो लॉ कमीशन की पिछले साल की रिपोर्ट थी वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आप इसको अमेंड कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ओरिजिनल प्रपोजल था कि इस कानून को अमेंड करें, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आप इसको केवल वहां पे इस कानून का आप उपयोग करिए जहां अदालत के जो फैसले हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप देखिए, आज से दशकों पहले प्रकाश सिंह जजमेंट आई जो पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, 80% ऑफ दैट जजमेंट इज स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड। सुप्रीम कोर्ट की अपनी कितनी जजमेंट्स है, अभी सबसे पहले तो आप 4G वाला केस लीजिए जो J&K का है, 1 साल ऑलमोस्ट होने लगा है उस जजमेंट, वो कानून ने एक ऑर्डर पास किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, कंटेम्प्ट लगी है और कानून और सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है। तो अगर अफसर, एक छोटे से अफसर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो अब आप आम आदमी और या वकीलों पे इसका इस्तेमाल करें, वो मुझे बेवजह लगता है, और मुझे लगता है वो दे आर ऑल्सो एक्सीडिंग देयर लिमिट। लेकिन उसी रिपोर्ट में, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, एक बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य है, और वो तथ्य ये था कि मैं उसमें जब अप्रैल 2018 की वो रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन अप्रैल 2018 के टाइम की कुछ इन्फॉर्मेशन लाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 683 सिविल कंटेम्प्ट के केसेस चल रहे थे और केवल 15 क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस चल रहे थे, जबकि निचली अदालत जो कि हाई कोर्ट्स हैं, वो वहां पे कई हजार सिविल कंटेम्प्ट के केसेस चल रहे थे और कई 100 क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस चल रहे थे। अब देखिए, ये बात समझने वाली है, सिविल कंटेम्प्ट के आपके 683 केसेस चल रहे हैं, इसका ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एटलीस्ट in 683 judgments they have not been implemented। तो आपका फोकस अपनी जजमेंट इंप्लीमेंट कराने पे होना चाहिए, या प्रशांत भूषण को आप एक किसी वजह से, देखिए मैं प्रशांत की हर बात पे उनसे मुतफिक नहीं हूं, मैं उनकी हर बात, मेरी इनफैक्ट उनसे कई बात पे डाइवर्जेंस भी रहता है, लेकिन ये कोई इश्यू नहीं है कि आप प्रशांत भूषण या किसी भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कोर्ट की हम लोग इज्जत करते हैं, कोर्ट कुछ भी कर दे हम उसको सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर ऐसी हरकतें चलती रहेंगी और अपनी जजमेंट्स आप इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे जी, तो सवाल जरूर उठेंगे जी। और खासकर कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा है पिछले समय में, जैसे कश्मीर हैबियस कॉर्पस पे अगर फैसले बहुत लंबे समय तक नहीं होते हैं, या जब कोई सिविल लिबर्टी या फंडामेंटल राइट्स का जहाँ सवाल है वहाँ पर नहीं होते हैं, तो कोई नागरिक अगर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ कहता है तो उसकी बात को समझना चाहिए, बजाय कि उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये बात कही गई है कई हलकों से। इस पर एक आपकी छोटी सी टिप्पणी, बस 30 सेकंड में। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बड़ा चिंता का विषय, मैं इस पर कई बार लिख चुका हूं, कई बार सार्वजनिक रूप से बोल चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए सरकार के द्वारा, क्योंकि लाइक जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी एन एडवर्सरियल रिलेशनशिप विद मनीष जी, थोड़ा संक्षेप में जी। लेकिन क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल लिबर्टीज की बात है वहां तो पैर घसीटता है। अब आप देखिए 2G वाला या 4G केस जिसको कश्मीर का कहते हैं, वो जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई है। अब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नंबर 2 लॉ ऑफिसर कानून कोर्ट के अंदर कुछ स्टेटमेंट देते हैं जो बाद में पता चलता है गलत थे। ठीक है मनीष जी, उनको कंटेम्प्ट नहीं इशू कर रहा है। हमारे पास समय की कमी है। आपने मेरे ख्याल से आपने अपनी बात कह दी है, कम्युनिकेट कर दी है। आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे साथ शेयर किया। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुद्दे पे बात की। एक ऐसी धारणा है, समझ है
कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये राजतंत्र में, जब मोनार्की थी, जब राजा महाराजा होते थे, उस समय ये थी, क्योंकि राजा को डिवाइन माना जाता था, उन्हें ईश्वर का एक प्रतिनिधि माना जाता था, और उनका वो राजा ही सरकार भी होते थे, वही न्यायपालिका होते थे, वो उन्हीं का फाइनल ऑर्डर होता था, जो सब चीज़ें मानी जाती थी, और उन्हें चैलेंज करना, उनके बारे में कुछ बोलना, यह एक कंटेम्प्ट की धारणा उसमें थी कि ये अपमान है राजा का, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत में हमारी ये जो न्याय व्यवस्था आई, ये अंग्रेज लेकर आए, और जो अंग्रेज थे वो एक इन्होंने यहाँ कॉलोनी बनाई थी, उपनिवेश बनाया था, तो एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट के रूप में, औपनिवेशिक अवधारणा के रूप में उन्होंने यहाँ लागू किया। अब भारत एक आज़ाद देश है, हमारी आज़ादी के 70 साल गुजर चुके हैं, तो अब 70 साल बाद क्या इस तरह के प्रोविज़न होने चाहिए, क्योंकि हमारी व्यवस्था में हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से हमारे नागरिक ही इस देश के मालिक हैं, और अगर नागरिक कुछ कहता है तो वो बात उसके लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। आशा है ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में अब उठेंगी, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आएगा जो लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के मुताबिक होगा। आज बस इतना ही। आज हमें जूम इन में इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे जूम इन के अगले अंक के साथ।